हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में फसल के बारे में पढ़ा है, फसल किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने फसल के प्रकार पढ़े हैं कि मौसम के आधार पर फसलों को दो प्रकार के से उगाया जाता है, खरीफ की फसल के रूप में, रबी की फसल के रूप में। आज जो है हम पढ़ेंगे आधारिक फसल पद्धतियाँ। इसके अंदर हम मतलब कि किसान द्वारा फसल को उगाने के लिए जो पद्धतियाँ उपयोग में ली जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये कुछ 7-8 प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं, जैसे कि मिट्टी को तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण आदि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मिट्टी को तैयार करना। देखिए, फसल को उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला चरण होता है। इसके अंदर मिट्टी को उल्टा पलट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से उलट पलट करके जो मिट्टी तैयार की जाती है उसे हम पोली मिट्टी कहते हैं। अब देखो, ये जो पोली मिट्टी है ये हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि ये मिट्टी की पोली क्यों बनाई जाती है। तो देखो, वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि पोली मिट्टी के अंदर पादप की जो जड़ें हैं वो भूमि के अंदर गहराई तक जा सकती हैं, पहला। दूसरा क्या होता है कि पोली मिट्टी में गहराई में धसी हुई जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए, मिट्टी है जो पोली मिट्टी होती है वो एक्चुअल में कैसी होती है, ढीली ढाली होती है। एक तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि हमने कोई फसल कटाई की तो फसल कटाई के बाद मिट्टी कैसी हो जाती है, एकदम से कठोर हो जाती है। तो उस कठोर मिट्टी के अंदर बाहर से जो वायु है उसको प्रवेश करने में दिक्कत होती है। इसलिए हम उसके अंदर हल चला के उस मिट्टी को क्या कर देते हैं, ढीला ढाला कर लेते हैं, जिससे कि हवा है उसके अंदर आसानी से प्रवेश करे। हवा अगर मिट्टी के अंदर आसानी से प्रवेश करेगी तो उसके अंदर जो पौधे हैं उनकी जड़ों को आसानी से श्वसन करने के लिए हवा मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर नेक्स्ट आता है कि पोली मिट्टी के एक और भी कई, जैसे कि पोली मिट्टी के अंदर मिट्टी में रहने वाले केंचुए हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके वृद्धि करने में क्या होती है, सहायता होती है। केंचुए सूक्ष्म जीव जो हमारे पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो उनकी वृद्धि के लिए भी पोली मिट्टी क्या है, आवश्यक होती है। इसके अलावा हमने जैसे कि पढ़ा है कि मिट्टी में खनिज तत्व हैं, जल है, वायु है, कुछ सजीव होते हैं। इसके अलावा कुछ मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं जो जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। ठीक है, जब ये मृत जीव हैं अपघटित होंगे तो इन जीवों के अंदर जो भी पोषक तत्व है वो वापस मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। तो इस मिट्टी को वापस पादपों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी के अंदर कुछ सेंटीमीटर तक होते हैं, तो इनको ऊपर लाने के लिए भी पोली मिट्टी बनाना आवश्यक होता है। मिट्टी को उलटना पलटना, पोला करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो अगर हमें एक अच्छी फसल लगानी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मिट्टी को तैयार करना होगा। मिट्टी को उलट पलट करके उसका पोला हमको तैयार करना होगा। जितनी ज़्यादा हमारी मिट्टी पोली होगी या पोली मिट्टी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी फसल क्या होगी, अच्छी होगी। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक मतलब कि परिभाषा आई है क्या, कि मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यानी कि जो हम मिट्टी की जो पोली निर्माण कर रहे हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, जुताई के नाम से जानते हैं। अब जुताई की प्रक्रिया हम कैसे करते हैं, इसको हम हल चलाकर कर सकते हैं। अब हल जो है वो लकड़ी अथवा लोहे का बना होता है। यदि मिट्टी सूखी है तो जुताई से पहले इसे हमें पानी देना पड़ता है ताकि मिट्टी क्या हो सके, गीली हो सके। गीली मिट्टी में हल चलाना क्या होता है, आसान होता है। इसके अलावा जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं, यानी कि जो मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर हो जाते हैं उनको क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तो उन्हें तोड़ने के लिए, उन मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए हमें एक पाटल की आवश्यकता होती है। ठीक, उस पाटल की सहायता से हम उसको क्या कर सकते हैं, मिट्टी को एकसार कर सकते हैं, समतल कर सकते हैं। तो बुआई व सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है, और ये कार्य हम किसके द्वारा करेंगे, पाटल के द्वारा करेंगे। अब इसके अलावा देखो, कभी कभी हम क्या करते हैं कि जुताई करते हैं तो उसके बाद हम खाद भी दे देते हैं। खाद क्यों दे देते हैं, क्योंकि जब हमने जुताई करी है तो उससे हमने मिट्टी को क्या कर लिया, ढीला ढाला कर लिया। तो उस टाइम पे जो भी हम खाद देंगे तो वो आसानी से क्या होगी, मिट्टी के अंदर समाहित हो जाएगी। ठीक है,
तो ये थी हमारी मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया। अब देखो मिट्टी निर्माण के लिए किन किन कृषि औजारों का उपयोग लिया जाता है। तो इसमें देखो लिखा है कि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे कि हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि। सबसे पहले अपन पढ़ते देखिए हल के बारे में। हल तो आप बस सभी जानते हैं क्या होते हैं, प्राचीन काल से ही उपयोग में आ रहा है जुताई के लिए। ठीक है, इसमें जुताई है, खाद उर्वरक मिलाने के लिए या फिर खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी को खुरचने के लिए किया जा रहा है। ये जो औजार है वो लकड़ी का बना होता है। इसको हम बैलों से या फिर घोट ऊड़ों की सहायता, ऊँट की सहायता से इनको खींच सकते हैं। इसके अंदर लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती सी होती है जिसको हम फाल कहते हैं। ठीक है, हल का जो मुख्य भाग होता है वो लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल साफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये हल दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है, फाल होता है। ये एक हल साफ्ट होता है। ठीक है, हल साफ्ट से यहाँ पे देखेंगे, हल साफ्ट, ये जो हल साफ्ट है इससे एक डंडा है जिसको जोत कहा जाता है, जो ऐसे बैलों के गर्दन पर रखते हैं ताकि जब एक बैल है आगे की साइड चलेंगे तो ये हल है ये भी इनके साथ चलता जाए। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर आजकल जो है हल, लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की, आजकल जो है ये जो हल जो साफ्ट है इस यहाँ पे इसमें लकड़ी की जगह लोहे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारा आता है कुदाली। कुदाली की अगर अपन बात करें तो ये भी क्या है, एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी का पोला बनाने के लिए किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, लकड़ी व लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं ये क्या है, मुड़ी हुई प्लेट है, इसके ऊपर एक हैंडल है, एक छड़ है। ठीक है, ये जो प्लेट है ये ब्लेड की तरह कार्य करती है, यानी मिट्टी को काटने का काम करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, यानी कि यहाँ पर ये जो है, ये जो मतलब ये कुछ कुछ टाइप का हल के जैसा ही होता है देखने के लिए, बस इसमें और उसमें फ़र्क ये होता है कि हल के अंदर जो ये मिट्टी को काटने के लिए जो फाल लगी होती है वो क्या होती है, थोड़ी पतली होती है, और इसके अंदर ये प्लेट है ये थोड़ी चौड़ी होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है कल्टीवेटर। अब देखो हल है, कुदाली है, इनको हम मतलब कि चलाने के लिए या तो हमें बैल की आवश्यकता होगी या ऊँट की, घोड़ों की, इन सब की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन सब से काम है वो धीरे धीरे होता है, भाई पशु हैं, काम भी धीरे ही करेंगे। लेकिन आजकल के समय में, आधुनिक समय में कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। कल्टीवेटर में क्या होता है, ट्रैक्टर की सहायता ली जाती है। ट्रैक्टर है, मशीन है, काम भी क्या करेगी, जल्दी करेगी। इससे श्रम और समय दोनों की क्या होती है, बचत होती है। इसका काम भी क्या होता है, मिट्टी को काटने का काम होता है। ठीक है, तो अभी आज हमने पढ़ा है मिट्टी को तैयार करना, जिसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले कृषि पद्धति के अंदर हम मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी की पोली बनाते हैं। मिट्टी की पोली क्यों बनाई जाती है, जो पोली मिट्टी है उसके हमने लाभ पढ़े हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने मिट्टी जो पोली बनाने की प्रक्रिया जिसे हम जुताई कहते के बारे में पढ़ा। इसके जो कृषि औजार हैं, कौन कौन से औजार हैं, हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है, इन सब के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बुआई के बारे में।